अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो इधर जी हमारी सुबह हो चुकी है और मैंने एक कप जल्दी जल्दी कॉफ़ी का पिया और फिर हम पहुँच गए जिम सुबह ही सुबह, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे कि आज हमने जाना था अम्मी और डैडी की तरफ। और ना ये जो जिम वाला काम है ना, ये हम सुबह ही सुबह कर लेते हैं, इसलिए कि ना फिर जब अम्मी जान की तरफ से आएँगे ना घर वापस, तो एक तो लेट बहुत हो जाएगा और ऊपर से बंदा थक भी जाता है और हो सकता है उस टाइम हम जिम ना जा सकें, तो हम अभी चले जाते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी। तो हमने जिम किया, फिर घर जाके जल्दी से शावर किया, कपड़े चेंज किए और फिर हम इधर पहुंच गए अम्मी की तरफ। उनको ना आज मैंने खाना मज़े का बना के खिलाना था, क्योंकि फरमाइश आई थी मेरे ससुर जी की कि उनको खाने हैं वेजिटेबल पकौड़े। तो इधर अम्मी और डैडी को मिलके तो हमने जल्दी से ना काम करना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड जी बैठ गए और मुझे कहते हैं मुझे चाय का कप बना के दे दो। और बेटा भी बैठा हुआ था, उसको भी भूख लगी थी, तो उसके लिए लंच बना दूं, क्योंकि उसने ट्रेनिंग पे जाना था। और फिर हस्बैंड जी के लिए चाय बनाई। फिर मैंने कहा अपने लिए भी एक कप चाय का बना लेती हूँ, क्योंकि घर में तो टाइम मिला ही नहीं था मुझे चाय पीने का। घर में तो मुझे बाल भी ट्राई करने का टाइम नहीं मिला था। मैंने कहा इधर ही बाल भी साथ ही मेरे ना सूख जाएंगे। तो इधर मैं आलू छीलने लगी थी पकौड़ों के लिए। मेरे ससुर जी आज खाना शाना जो है ना वो कम खा रहे हैं, उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। तो उनको मैंने पूछा कि आपने क्या खाना है, तो कहते 4 पकौड़े बना ला। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, पकौड़े बना लेती हूँ। बच्चे और जो अम्मी डैडी या मेरे हस्बैंड कोई भी फरमाइश करते हैं खाने पीने की, तो मैं वो ना जैसे भी हो मैं उसको पूरा करती हूँ। मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि अगर किसी का दिल कोई चीज़ खाने को कर रहा है तो मैं वो चीज़ उनको बना के ना दूँ। बस आप कहते हैं ना, मुंह से बात निकालो और मेरा दिल होता कि मैं उसको ना पूरा कर दूँ। मेरी सुबह सुबह आवाज़ इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो आप इसके साथ मैनेज करना। सुबह का टाइम और मैं इधर बैठी थी, अपने बेटे को लेके आई थी ट्रेनिंग पे। तो थोड़ा ही टाइम था, तो मैंने कहा अब मैं सुबह सुबह कहाँ जाऊँ, बहुत ही ज़्यादा अर्ली है इस टाइम 6:30 बजे। तो गाड़ी में बैठ के मैंने कहा साथ ही साथ मैं अपना जो व्लॉग है ना वो भी अपलोड कर लेती हूँ। तो फिर घर जाके तो बिज़ी हो जाऊँगी काम में, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो जी फिर इधर मैंने जल्दी से आलू छील लिए और प्याज छील लिए, साथ ही बनाना था मैंने पालक और चिकन। तो वो भी चिकन जो था वो विनेगर में डाल के रखा हुआ था, तो उसको भी अभी हम थोड़ी देर तक धोएंगे और फिर पालक और चिकन बनाएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले ये ना जो पकौड़ों का काम होता है ना, फ्राई करना है तो इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन इनका सामान जो है ना वो रेडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अच्छा मैं आलू सारे काट के ना छील के काट के तो फिर उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ, उससे ना पकौड़े बड़े क्रिस्पी बनते हैं। तो आप भी अगर पकौड़े बनाएं तो उनको आलू को थोड़ा सा बॉईल कर लें, तो उससे ना एक तो वो पानी नहीं छोड़ते और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे फिर बताना कि कैसे बने थे पकौड़े। ये बड़ी अच्छी ट्रिक है। ये हमारे पास एक बाबा जी होते थे, पकौड़े बनाते थे नहर वाले पुल पे। तो बड़े ही मशहूर पकौड़े हैं उनके। तो अभी वो तो मेरा ख्याल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा है, तो वो भी ज़ाहिर है अपने बाप की रेसिपी को फॉलो करता होगा। तो बड़े मज़े के होते थे। मुझे बचपन याद आ जाता है जब भी पकौड़े बनाती हूँ। तो उधर से हमने जब स्कूल से आना, पकौड़े लेने 2 रुपए के, तो अखबार के पेपर पे उसने ना पकौड़े रख के देने और साथ में बड़ी मज़े की पुदीने की चटनी होती थी, तो वो लेके हमने घर आके तो खानी। तो ज़ाहिर है जब माएँ होती हैं ना फिर वो बच्चों का ख़्याल करती हैं। बच्चे जब स्कूल से आने होते हैं तो उनके लिए मज़े-मज़े के खाने बना के रखती हैं, ठंडा दूध रखती हैं गर्मियों में। तो जब माएँ नहीं होती ना तो ये सारा कुछ हमें खुद ही करना पड़ता है, बच्चों को खुद ही करना पड़ता है। बहुत मुश्किल लाइफ़ थी और आज तक मुश्किल में ही है। ये मुश्किलें और तंगियाँ और आसानियाँ सारी ज़िंदगी के साथ ही होता है। तो ये उतराव चढ़ाव आता ही रहता है ज़िंदगी में, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। जो घबरा गया वो बस कहते हैं, मेरे अब्बू कहते होते थे, जो डर गया वो मर गया। तो बेटा डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। तो इसलिए वही चीज़ लेके हम सारा कुछ साथ साथ ही चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम में अदा करना चाहिए।
तो जी इधर पकौड़ों का सामान रेडी हो चुका है और साथ ही हंडिया का तड़का भी मैंने ना रख दिया था। और मैंने कहा साथ साथ ही सारे काम होते रहेंगे। अच्छा, हमारे घर के पास ना इतनी पाकिस्तानी शॉप्स नहीं है जहाँ से ये पालक और धनिया और मेथी मिले, तो ये हम सारी चीज़ें एक दफ़ा ला के उनको धो के काट के तो फ्रीज़ कर देते हैं। तो फिर वो मैंने फ्रीज़र से निकाली पालक और मेथी और धनिया, तो वो पकौड़े में डाल लिया, प्याज और इधर आलू, ये सारी चीज़ें डाल के तो मैंने पकौड़ा का सामान रेडी कर लिया। और साथ ही इधर चिकन का मसाला और चिकन भी भुन गया था। इसके अंदर मैंने डालनी थी पालक टिन वाली आज ना। तो मैं इतने शौक़ से पालक जो है टिन वाली वो नहीं पकाती और ना ही खाती हूँ, लेकिन अम्मी डैडी बना लेते हैं, तो मैं ज़्यादा फ्रीज़र वाली पालक या फिर फ्रेश ला के बनाती हूँ। तो जी जैसे मेरी सास कहती है ना, मैं तो भी वैसे करती हूँ। तो ज़ाहिर है बड़ों को नाराज़ नहीं करना चाहिए, तो उनका एक्सपीरियंस भी लाइफ का ज़्यादा होता है। तो इसलिए ना अम्मी ने बोला कि हमने डब्बे वाली पालक खानी है, तो मैंने कहा अम्मी जी आपका हुक्म और सारा आंखों पे मैं बना देती हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो इधर पालक भी मैंने डाल दी, चिकन जब भुन गया था तो वो भी पक रहा है साथ साथ, और इधर पकौड़े भी मैं फ्राई करने लगी क्योंकि टाइम हो गया था डिनर का, और डिनर में हमने यही खाना था आज ना। तो बड़े मज़े के पकौड़े बने थे, मैं सच्ची आपको बताऊँ आई विश कि मैं आपको ना ट्राई करा सकती। तो इधर मैं साथ साथ दही बना रही थी, इसके अंदर ना मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची डाली थी और थोड़ा सा नमक डाला था, और इसमें ना थोड़ी सी पुदीने की चटनी पड़ी हुई थी, पहले ही वो बना के रखी थी मैंने, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। मुझे ना ये ग्रीन धनिया और पुदीने वाली चटनी ना पकौड़े के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो इधर पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे थे, तो गरम गरम मैं निकाल रही थी और साथ ही ना अपने ससुर जी को और अम्मी जी को ना साथ साथ दे रही थी। गरम गरम पकौड़े खाने का तो मज़ा ही और होता है, क्रिस्पी क्रिस्पी, और ये वो मैंने कहा साथ साथ मैं भी चख लूँ कि कैसे बने हैं। हाय अल्लाह, इतने मज़े के बने थे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि मैं आपको क्या बताऊँ, सच्ची इतना मीठा टेस्ट, मीठा तो नहीं, इतना मज़े का टेस्ट कहना था, मज़े का टेस्ट आ रहा था ना सच्ची में। तो मैं तो अपने आप पे ना बड़ा ही प्राउड फील करती हूँ कभी कभी। कोई और करे ना करे, मैं कहती हूँ अपने आप को ना खुद ही शाबाशी देनी चाहिए, अपने आप को खुद ही ना हक करनी चाहिए, अपने आप को खुद ही अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बस इधर जी पकौड़े बन गए थे, अम्मी और डैडी को दे दिए थे, तो फिर पालक भी बन गई थी। बस अभी जो है ना मेरा बेटा भी देखने लग गया था मेरी तरफ कि मम आप जल्दी कर लो, मैं लेट हो रहा हूँ। तो मैंने कहा माँ सदके जाए पुत्र, मैं अभी बस ये फिनिश कर लूँ तो ये जल्दी, आपको पता बच्चे बैठ नहीं सकते, बच्चों को होता है कि जो हमने अपने काम करने हैं ना वो फटाफट कर लें। ये सब सब्र शुक्र जो है ना वो बस हम में ही था और हम में ही होगा। आजकल के बच्चों में सब्र और शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, लेकिन सब्र इनमें नहीं है आजकल के बच्चों में। तो जी इधर ये देखें जी, एक सुगड़ बहू की तरह मैं किचन में काम कर रही हूँ, और इधर आके मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ना अभी नई नई आई हूँ इधर, मुझे कोई काम करना ही नहीं आता। तो अपने घर में तो बंदा होता है, लेकिन दूसरे के किचन में फिर ऐसे ही होता है ना। लेकिन अभी काफ़ी यूज़ टू हो गई हूँ, लेकिन फिर भी होता है। तो बस इधर पकोड़े सारे बना लिए थे और दूसरे दिन के लिए भी मैंने बना के रख दिए थे। मैंने कहा अम्मी डैडी ना लंच में भी खा लेंगे, क्योंकि डैडी को ना पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो और चीज़ उनको कोई इतनी अच्छी ख़ास लगती ही नहीं है। तो जब से वो बीमार हुए हैं ना, तो उनका ना जो टेस्ट है ना वो बहुत चेंज हो गया है। पहले तो वो सारा कुछ खा लेते थे, लेकिन अब कहते हैं कि मेरे से ना नहीं खाया जाता। तो 1-2 चीज़ें ही हैं जो वो शौक़ से खाते हैं। तो फिर हमें होता है कि जो वो खाना चाह रहे हैं ना, हम उनको वही बना दें। इधर पकौड़े भी बन गए थे, किचन की सफाई भी हो गई थी, हांडी भी मेरी पक गई थी, तो अब बस हमारा जाने का टाइम था। तो मैंने कहा जाते-जाते जो काम रहते हैं ना वो भी कर जाऊँ, क्योंकि इधर ही सिटिंग रूम भी इधर ही है। अम्मी डैडी बैठते हैं ना जब इधर, तो फिर किचन में ना कोई चीज़ पड़ी हुई या किचन में गंद ना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे होता है कि वो बैठे हुए हैं, वो कुछ कर तो नहीं सकते खुद ही। तो फिर ये है कि मैं ना उनका जो किचन है वो बिल्कुल सारा साफ़ करके जाऊँ, तो बैठे बंदे को फीलिंग जो है ना वो अच्छी नाइस लगे। तो हमें आदत है शुरू से, मेरी सास को भी आदत है, हमें भी आदत है कि हम कभी भी ना किचन में हो या घर में हो तो हम खलारा वगैरह जो होता नहीं, रबिश वगैरह और ये जो अनटाइडी, वो नहीं हम करके बैठ सकते ना। तो फिर होता है कि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हों और घर की सफाई अच्छी तरह हुई हो, तो वो फिर दिल को थोड़ी तसल्ली होती है। फिर हम इधर से ना निकल गए थे सारे काम वगैरह करके, तो जब इधर पहुँचे हैं ना, तो ये देखिए ये ना एक बिल्डिंग आपको दिखा रही हूँ। इधर इस बिल्डिंग में ना
मेरे बड़े बेटे की पैदाइश हुई थी। ये हॉस्पिटल होता था पहले। तो जब इधर आए ना तो मेरे हस्बैंड कहते, इधर याद है तुम्हें, इधर हमारा बड़ा बेटा जो था वो पैदा हुआ था। तो मैंने कहा मुझे कहाँ याद, ये तो सारा नक्शा ही चेंज है। कहते हाँ अभी ये यूनिवर्सिटी बन गई है, पहले ये हॉस्पिटल था और इस हॉस्पिटल में ना हमारा जो बेटा था ना खुरम वो पैदा हुआ था। तो देख के इतना अच्छा लगा मुझे ना कि याद होती ना ये भी एक। फिर उधर से हमने रज़ा को उठाया और फिर हम ना इधर आ गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि दूसरे दिन ना हमारे घर में पार्टी थी छोटी सी, मेरे बेटे की बर्थडे है माशाल्लाह, वो 21 हुआ था। तो मुझे इधर से थोड़े से जूस वगैरह और ऐसी चीज़ें लेनी थी। तो ये कहता कि गर्मी बहुत है मम, मुझे ना लॉलीपॉप्स लेनी जो फ्रीज़ में हम फ्रीज़ कर लेंगे और फिर ये मैं खा सकता हूँ, जैसे आइस बॉल्स होते ना वैसे। तो ये हमने लिए, ये हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। तो ये देखा अभी तक नहीं ये स्वीटियाँ खाता है बच्चे जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएँ लेकिन फिर भी उनको ना ये छोटे-छोटे जो शौक होते हैं ना, ये इनकी छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं वो फिर भी वो उन्होंने करनी होती हैं। तो ये ना इधर सारी शॉपिंग की, दूध मेरे बच्चों को भी थोड़ा-सा सामान चाहिए था, उनके लिए थोड़ी-सी शॉपिंग की, थोड़ी अपने लिए शॉपिंग की और फिर हम आ गए अपनी गाड़ी में और सामान सारा रखेंगे। तो मैंने कहा मैं रखती हूँ, तो रज़ा कहता नहीं मम आप गाड़ी में बैठें तो मैं ना रख देता हूँ। तो मैं इधर जी बैठ गई हूँ गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। घर पहुँच के ना हस्बैंड जी को खाना दे दूँगी, क्योंकि उनको देखना था फुटबॉल और उनको भूख भी लग गई थी, क्योंकि अम्मी के घर में उन्होंने खाया नहीं था। तो अब उनका हो गया था डिनर टाइम। तो मैंने कहा जी जल्दी से पहुँचते हैं घर, उनको खाना देते हैं, फिर थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं।